हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल सुनीता निटिंग्स। तो आज मैं फ्रेंड आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा स्कार्फ का डिजाइन लेके आई हूँ। और ये जो वर्तमान का ऊन है ये 4 प्लाई का है। और इसमें जो मैं निडल्स यूज कर रही हूँ ये आपका 5 नंबर का है और 3.0 का है। ठीक है। और ये न्यू बिगिनर के लिए खासकर मैं इसे नोट लगाना बता रही हूँ, और जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत इजी होता है। तो इस तरह से नोट लगा लेना है फ्रेंड आपको, तो ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आपको इस लूप के अंदर से इस तरह से क्रोचेट नीडल्स के हुक में फंसाते हुए निकालते हुए चेन बनाना है। तो यहाँ जो मैं चेन बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बस छोटा सा एक मॉडल बना के दिखा रही हूँ, वैसे मैं स्कार्फ बना चुकी हूँ, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैं 50 चेन लूंगी इस डिजाइन को बनाने के लिए। जो ये पैटर्न है ये आपका 50 चेन का है और बहुत खूबसूरत सा ये स्कार्फ है। इसमें मैंने व्हाइट कलर का और रेड कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं 50 चेन पूरा ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से 50 चेन पूरा देखिए मैं ले ली हूँ, क्योंकि 50 चेन में ही आपको डिजाइन समझ में आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने लिया। अब यहाँ पे जो आपका 2 चेन में स्किप करूंगी, ठीक है, और तीसरे वाले जो 3 चेन है वहां से मैं ये वर्क करना शुरू करूंगी, ये डिजाइन जो है। तो इस तरह से देखिए मैं लूप के अंदर से एक फंदा निकाली और सिंगल क्रोशे की। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, तो उसमें से एक फंदे को मैं उठा ली जो आगे का हो रहा है, पीछे का जो है, और फिर एक मैं लूप के अंदर से एक इस तरह से फंदे को निकाली और तीनों को मैं स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से देखिए मैं एक को उठाई और फिर मैं एक लूप के अंदर से एक फंदे को निकाली और स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है। फिर देखिए ये तीनों से मैं जो सबसे आगे है उसे मैं उठाई और लूप के अंदर से मैं एक फंदे को निकाली और फिर स्लिप स्टिच। इसी तरह से ये जो मैजिक चेन में बनाई थी इसमें आपको सेम यही वर्क को करते हुए जाना है। और ये आपका फर्स्ट रो चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह से स्लिप स्टिच करते जा रही हूँ। फर्स्ट में ही आपको सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद आपको इस तरह से हाफ स्लिप स्टिच थ्री लूप के अंदर से, इसे मैं क्या बोलूं, डबल क्रोशे भी बोल सकते हो आप, हाफ डबल क्रोशे इस तरह से आप बोल सकते हो इसे। तो इस तरह से देखिए मैं टोटल यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब ये जो लास्ट वाला है ये मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं 3 में से सबसे आगे वाले फंदे को उठाई और लास्ट में जो लूप है बहुत सख्त होता है तो उसे लूज कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से निकाल लीजिएगा। इसे स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो ये आपका तिरछा जाने लगेगा। तो लास्ट वाला को हमेशा आपको करना है। फिर यहाँ पे इस साइड आने के लिए देखिए मैं 1 चेन ली। 1 चेन लेने के बाद अभी क्या करूंगी, मैं ये जो 1 चेन ली थी उसे स्किप कर दूंगी और उसके बगल वाले, ये देखिए इसके बाद जो आपका चेन आ रहा है इसके उस चेन से मैं इधर साइड से नहीं उधर साइड से एक फंदे को उठा रही हूँ और वहां से एक फंदा निकाली लूप के अंदर से। अब ये 2 देखिए मैं बोली थी कि फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों 2 में से मैं एक फंदे को उठाई और एक फंदे में लूप के अंदर से उठा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपका जो चेन है, तो चेन का इस साइड को आपको हमेशा लेना है, इस तरह से लूप के अंदर से एक फंदे को निकालना है, फिर स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3, अब मैं सबसे आगे वाले को उठाऊंगी इस तरह से और फिर मैं देखिए इधर वाले, यहाँ पे देखिए इधर भी चेन है और पीछे में भी चेन है, तो बैक साइड वाले चेन से आपको वर्क करना है और जो फ्रंट साइड में है उससे नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरह से मैं देखिए बैक साइड से इस तरह से फंदे को निकाल रही हूँ और फिर मैं यहाँ से ली, फिर इस लूप के अंदर से एक फंदे निकाली, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं पूरा सेकेंड रो को भी कंप्लीट करूंगी। ये देखिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तीनों में से देखिए एक फंदे को उठाई, एक लूप के फंदे से मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। ठीक है। फिर मैं इस फंदे को उठाई, तीनों में से एक को उठाई और फिर मैं यहाँ से निकाली। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 होगा, 3 में से जो सबसे आगे है उसे मैं उठा रही हूँ और लूप के अंदर से एक फंदे को निकालते हुए स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से ये स्टिच करते हुए जाना है आपको।
ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई, ये सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला क्या करना है ये भी फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। लास्ट का स्किप नहीं करोगे फ्रेंड, नहीं तो ये तिरछा जाएगा, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। फिर ये देखिए यहाँ से मैं स्लिप स्टिच कर दी, फिर ये तीनों में से एक को उठाई और लूप के अंदर से मैं देखिए इस तरह से लास्ट वाला जो लूप है वहाँ से एक फंदे को निकालते हुए फिर स्लिप स्टिच की। अब मैं इस साइड आने के लिए फिर से 1 चेन लूंगी। जब भी आपको इस साइड आना है हमेशा 1 चेन लेते हुए, ठीक है। तो ये 2 रो कंप्लीट हो चुका है और ये फ्रंट साइड हो गया। जो उठा हुआ रहेगा वो फ्रंट साइड होगा और जो इधर रहेगा वो आपका बैक साइड होगा, जो बिना उठा हुआ। अब मैं देखिए यहाँ पे जो चेन है, देखिए पीछे भी चेन है और आगे भी चेन है। तो ये जो उधर का वर्क मैं हमेशा बोल रही हूँ कि मैं उधर साइड से करूंगी, तो इधर का चेन को मैं छोड़ दे रही हूँ और उधर से मैं ले रही हूँ हमेशा। अब उसे बैक किया फ्रंट, बैक तो आपका इधर हो जा रहा है, वही फ्रंट हो जा रहा है। तो पहला सबसे पहला आपको सिंगल क्रोशे करना है फर्स्ट वाले लूप से, और उसके बाद ये देखिए दोनों में से मैं एक फंदे को उठा ली जो मैं अभी स्लिप स्टिच की थी, और एक लूप के अंदर से मैं फंदे को निकालूंगी। और जो आगे का चेन है उसे स्किप करना है, पीछे वाले चेन से आपको काम करना है, यानी वर्क करना है, ठीक है। ये देखिए मैं तीनों में से एक फंदे को उठाऊंगी, फिर इस लूप के अंदर से एक फंदे को निकालते हुए स्लिप स्टिच करूंगी। सेम वही चीज है जो मैं आपको बता रही थी, पहले भी दिखाई थी। तो ये थर्ड रो आपका हो रहा है। तो ये जो मैं डिजाइन बनाई हूँ यहाँ पे मैं 4 रो करके ये डिजाइन को कर रही हूँ, 4 रेड कलर से और 4 वाइट कलर से। उसके बाद बीच में मैं आपका यानी 4 रो, तो यानी कि 8 रो मैं बीच में दूंगी, तो मैं दिखा दूंगी उस समय। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया है, और 2 रो मैं बोली थी कि कंप्लीट करके दिखाऊंगी, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका 4 रो भी वो मैं स्किप कर दी। तो यहाँ पे मैं 4 रो बना रही हूँ, आप जब बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो 4 रो करके मैं 4 वाइट कलर का, 4 रेड कलर का, और बीच में मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, जैसा आपको पसंद है। मैं इस तरह से, तो अब यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का उनका यूज करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फंदे में फंसाते हुए, निडल्स के हुक से निकालते हुए आपको इस तरह से घूम जाना है और रेड को खींच लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले तो मैं एक चेन लेते हुए इधर आई। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से सिंगल क्रोशे की, फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे करना है लूप से। फिर ये जो सिंगल क्रोशे करते हो वहाँ पे 2 आपका फंदा होता है, एक फंदे को उठाना है। फिर मैं देखिए लूप के अंदर से एक फंदे को निकाली और फिर मैं स्लिप स्टिच की। अब यहाँ पे जो 3 हो गया, अब 3 में से एक उठाई मैं यहाँ से, एक लूप के अंदर से उठाई, फिर देखिए मैं यहाँ से उठा रही हूँ, फिर एक लूप के अंदर से उठा रही हूँ। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए सेम वही वर्क होगा। और इसे थोड़ा खींच लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट नहीं लगाई हूँ, सुई की सहायता से आप अंदर की ओर कर दीजिएगा। अब इस तरह से स्टिच करते हुए जाना है आपको क्रोचेट वर्क। और ये देखिए तीनों में से एक उठाई मैं, जैसे रेड में बताई थी सेम व्हाइट में भी वही वर्क होगा। और सेम ये 4 रो भी, सॉरी ये 5 रो चल रहा है, तो ये 5 रो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए 5 रो भी पूरा फ्रेंड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला फिर से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई, ठीक है। अब ये देखिए इधर साइड भी आपका चेन जा रहा है और एक पीछे साइड भी, तो पीछे वाले से यानी बैक वाले से मैं वर्क करूंगी। तो पहले मैं जब भी करती हूँ तो सिंगल क्रोशे की और वहां से मैं फंदे निकाली, और फिर इसके बाद मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। इसे हाफ डबल क्रोशे ही बोलूंगी मैं, क्योंकि 3 फंदे हैं इसलिए मैं हाफ डबल क्रोशे बोल रही हूँ उसे। इस तरह से फंदे को निकाल लीजिएगा और इसी तरह से टोटल मैं ये रो को भी कंप्लीट करूंगी, 6 रो को। और बहुत अच्छा सा लुक ये बन के आता है। आप इससे आप स्वेटर, स्कार्फ, ये मैं स्कार्फ बना रही हूँ, स्वेटर बना सकते हो आप, ब्लाउज बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, मल्टीपर्पज इसका यूज कर सकते हो। कैप वगैरह भी मैं बनाई हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी। इसका कैप भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस डिजाइन पे, तो आप कैप भी देख सकते हो। बहुत प्यारा सा बन के तैयार होता है ये।
तो मैं 3 रो और कंप्लीट करूंगी। ये जो अभी दिखा रही थी सेकेंड रो, और फिर मैं 2 रो और कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे 2 रो जब कंप्लीट करी थी तो मुझे याद आया कि ये जो फंदा मैं कैसे लूंगी वो मैं आपको नहीं बताई हूँ, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट वाला इस तरह से छुपा हुआ रहता है, तो इसे नीडल्स की सहायता से आपको अच्छा से निकालना है, ढीला करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसे स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो ये तिरछा जाएगा। तो इसे इस तरह से उठा लीजिएगा, ये लास्ट वाला। अब यहाँ पे मैं कैसे करूंगी रेड कलर का, तो यहाँ पे ये रेड का यूज करते हुए पकड़ते हुए जाना, या तो आप कट कर सकते हो। तो ये 2 रो और कंप्लीट मुझे करना था, लेकिन मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद ही कुछ इसे मैं करूंगी। तो ये देखिए कैसे मैं फंदा को लूंगी, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से फंदे को आपको, ये दोनों फंदे को इस तरह से पकड़ लेना, सबसे इजी होता है ये दोनों को इस तरह से पकड़ लीजिए, और इस तरह से इसे चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से चेन लेते हुए अब मैं फिर से देखिए रेड को स्किप कर दी और व्हाइट को पकड़ ली, सबसे इजी होता है। और फर्स्ट वाले चेन को मैं छोड़ दी, स्किप कर दी, और सेकेंड से मैं देखिए ये मैं वर्क की सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे रेड व्हाइट और व्हाइट दिख रहा है, तो उसे मैं व्हाइट, जो रेड व्हाइट है उसे 1 काउंट करूंगी, और उसके फर्स्ट वाले से मैं उस तरह से फंदे को उठाऊंगी और एक चेन से फंदे को निकालूंगी और स्लिप स्टिच कर दूंगी। जैसे मैं बताई थी आपको, सेम वही वर्क करना है। ये देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है, और या तो आप कट करके निकाल भी सकते हो, तो जो आपको इजी होता है वे कर सकते हो। अगर नहीं कट करना चाहते हो तो आप इस तरह से करते हुए जा सकते हो। तो 2 रो और मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए 2 रो मैं पूरा कंप्लीट कर दी। अब ये देखिए 2 में रेड कलर का और 2, यानी टोटल तो ऐसे 4 रो है फ्रेंड, लेकिन जो डिजाइन बन के आ रहा है वो 2 जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये 4 रो करके मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे 8 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये देखिए फिर से मैं दोनों को एक साथ की। अब यहाँ पे मैं देखिए रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो इस तरह से ऊल को मैं इस तरह से खींच ली, ठीक है, व्हाइट वाले को। अब रेड वाले से मैं करूंगी। तो ये देखिए पहले वाला चेन को स्किप कर देना है आपको, और सेकेंड वाले चेन से आपको इस तरह से वर्क करना है, सिंगल क्रोशे इस तरह से। ठीक है, फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे करना है, ये मैं बता दे रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए सबसे आगे वाले लूप को यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले वाले को निकालना है। तो ये देखिए मैं फिर से इस तरह से लेते हुए जा रही हूँ, और फिर मैं 3 में से एक फंदे को निकाल रही हूँ, एक लूप के अंदर से फंदे को निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए जा रही हूँ। ये देखिए किस तरह से मैं लूप के अंदर से फंदे निकाली, और फिर मैं इस तीनों को एक स्लिप स्टिच कर दी, और इसी तरह से ये रेड वाला मैं पूरा करूंगी। तो ये मैं दिखा रही थी कि किस तरह से आप लेते हुए इसे वर्क कर सकते हो आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पूरा ये जो डिजाइन है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसे जो मैं डिजाइन बनाई हूँ, तो ये जो रेड वाला है मैं 8 रो कंप्लीट की हूँ बीच में, और फिर मैं उसके बाद व्हाइट दी हूँ, रेड व्हाइट फिर रेड फिर व्हाइट, इस तरह से मैं कंप्लीट की हूँ। तो आपको जैसा पसंद है आप उसके हिसाब से डिजाइन को बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे ये डिजाइन को बनाई हूँ। ये देखिए ये मैं स्कार्फ बना चुकी हूँ पहले ही। बहुत प्यारा सा ये डिजाइन है ये, और एकदम रेडीमेड लुक लगता है फ्रेंड, लगेगा कि आप मार्केट से लेके आए हो। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 रो रेड, 4 रो व्हाइट, और यहाँ पे 8 रो मैं जो बीच में दी हूँ, फिर उसके बाद मैं 4 रो व्हाइट कलर का, फिर 4 रो रेड कलर का, इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। आप जैसा बना सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो मैं इस तरह से बनाई हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बहुत प्यारा से ये डिजाइन है, आप बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हो। ये देखिए बहुत प्यारा सा है। ये बैक हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया आपका। और इस तरह से, अच्छा इसमें जो मैंने लगाया हुआ है लटकन, ये जो लटकन है, तो ये मैं आपको बना के बता देती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। इसी वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि बता दूँ आपको, तो चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ आपको। और ये न्यू बिगिनर लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये जो मैं बनाई हूँ इसी में सोच रही हूँ कि मैं इसी में वर्क करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका फ्रंट साइड है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं पूरा डिजाइन को बनाई हूँ जैसे मैं आपको बताई थी। तो यहाँ पे जो ये 4 आपको दिख रहा है, तो इसमें मैं 8 रो कंप्लीट की थी। ठीक है,
तो ये देखिए, ये मैं सैंपल में आपको डिजाइन बताई थी कि इस तरह से, तो ये डिजाइन में ही मैं, ये जो मैं मॉडल बताई थी, इसी मॉडल में मैं आपको लटकन भी, यानी कि लटकन या झालर जो भी बोलो आप, तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं एक ऊन कट करके आगे ही रख ली हूँ, जितना बड़ा साइज का आपको रखना है या छोटा रखना है उसके हिसाब से। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इस साइज में ले ली हूँ। तो यहाँ तो मैं आपको नाप के नहीं बताई, वैसे देखिए आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो यहाँ तक मैं एक ऊन कट करके पहले ही रख ली थी, और उसके बाद इसी ऊन से मैं देखिए एक ऊन को घुमाते हुए, यानी 4 टाइम मैं इस तरह से राउंड करते जा रही हूँ। ठीक है, उसी को पकड़ते हुए मैं 4 या 5 जितना मोटा करना है आप उसको पकड़ते हुए आपको कर लेना है। अब ये दोनों को मैं इक्वल करूंगी इस तरह से। इक्वल करने के बाद अब देखिए उंगली में मैं इस तरह से फंसा ली। बराबर करने के बाद अब कोई भी मोटा नीडल्स आपको पकड़ लेना है। 10 नंबर का ये नीडल्स है, और ये देखिए यहाँ जो चेन है, इसी चेन के अंदर में एक को आपको स्किप करना है, सेकेंड वाले चेन से आपको, यानी कि लूप के अंदर से निकालना है। और इस तरह से मैं देखिए पकड़ूंगी, और इसे पकड़ते हुए इस लूप के अंदर से निकाल लेना है, और बहुत इजी होता है नीडल्स की सहायता से। अब इसे मैं इस तरह से देखिए, फंदे को मैं इस तरह से पकड़ी क्रोचेट नीडल्स में, और हुक को फंसाते हुए देखिए इस लूप के अंदर से निकाली। अब इसे खींच दीजिए, बहुत इजी होता है ये। तो इस तरह से आप लटकन बना सकते हो, बहुत इजी होता है, और ये स्कार्फ वगैरह में ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है ये। अब देखिए यहाँ पे भी चेन है, तो फर्स्ट को मैं स्किप करूंगी या सेकेंड वाले से मैं। तो जब भी करोगे नीडल्स को, नीडल के हुक को आपको नीचे की ओर से हुक को फंसाना है। और ये देखिए फिर से मैं इक्वल करूंगी, और ये जो उंगली है बराबर करने के बाद मैं इस तरह से फंसा ली। अब यहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स के हुक में डाली, और लूप के अंदर से इस तरह से निकाली। फिर ये जो लूप बना है आपका फंदे का, उस फंदे के लूप के अंदर से फिर इसे निकाल लीजिए, और इस तरह से खींच लीजिए। तो ये बहुत आराम से ये बन जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से मैं टोटल करके दिखा देती हूँ आपको ये दोनों से। तो ये देखिए पूरा मैं ये चारों में लगा के दिखा रही हूँ आपको, और ये तो आपको पैटर्न में बता दी हूँ, बहुत इजी है। तो ये मैं 4 रो करके बनाई हूँ, और ये 2 दिख रहा है आपको, और उधर आपको जैसा डिजाइन बनाना है उसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से की हूँ। यहाँ पे देखिए ज़्यादा गैप, यानी ज़्यादा मैं रखी हूँ। ये आपका 8 रो हो जाता है, ये 4 दिख रहा है लेकिन 8 रो, यहाँ पे 4 रो करके मैं बनाई हूँ। तो इस तरह से ये डिजाइन पूरा कंप्लीट करना है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा क्रोचेट वर्क पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कमेंट करके मुझे कॉन्फिडेंस जगाएं मेरा। और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दें, और भी कुछ आपको जानना है या अच्छा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ 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 आप बताएं कि मेरा क्रोचेट वर्क आपको कैसा लगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।